किसी भी जिले में एक आता है, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मंच पर ऐसी विभूतियां विराजित हैं जिन्होंने इस जिले में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन केंद्रीय विद्यालय दिए हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने गुना में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है और अशोकनगर के लिए 300 बिस्तर का अस्पताल का भूमि पूजन हो चुका है। इस चंदेरी में एक गौशाला की जमीन थी जिसके लिए आपको अभी समाज के सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर वो जमीन हमें वापस मिल जाएगी तो निश्चित ही वहां गौशाला फिर से चालू होगी। मलारगढ़ के पास जो सरकारी जमीन उपलब्ध है वहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाए, जिससे 200-300 जो इंडस्ट्रीज आने वाली हैं बीना में, उसमें से कुछ इंडस्ट्रीज हमारे क्षेत्र में आए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध हो सके। मैं सिर्फ अपने चंदेरी की और अशोकनगर जिले की कुछ मांगे माननीय सीएम साहब के समक्ष रखना चाहता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, इस बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का जो काम किया है वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। भाइयों, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे हम युवाओं के लिए रोजगार की बात करें और चाहे हम हमारे किसान भाइयों के लिए खेत खेत तक पानी पहुंचाने की बात करें और चाहे हम रेलवे की बात करें, हर फैकल्टी में, हर फील्ड में अद्भुत काम हुआ है। चाहे केंद्र की सरकार की योजनाएं हो और चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, वो सब कुछ हुआ है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी ऐसी जनहितकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं कि जन्म से मिले के मृत्यु तक जब जब इंसान को सरकार की जरूरत होती है तो किसी न किसी योजना के तहत उन लोगों की मदद किस तरह से पहुंचे, अगर वो किसी ने करके दिखाया है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिखाया है। भाइयों, अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि केंद्रीय विद्यालय किसी भी जिले में एक आता है, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मंच पर ऐसी विभूतियां विराजित हैं जिन्होंने इस जिले में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन केंद्रीय विद्यालय दिए हैं। मुंगावली में है, चंदेरी में बनकर तैयार है और अशोकनगर में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गया है। भाइयों, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने गुना में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है और अशोकनगर के लिए 300 बिस्तर का अस्पताल का भूमि पूजन हो चुका है और आज जो है इस चंदेरी के लिए 50 बिस्तर के अस्पताल का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाइयों, ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से 8 हमें हॉस्पिटल ऑन व्हील्स चलित अस्पताल मिले हैं, जो हर विधानसभा में 8 चलित अस्पताल गांव गांव घूमेंगे और डॉक्टर खुद गांव में जाकर उनका इलाज करेंगे, जिसका कि काम चालू भी हो गया है और हर विधानसभा में एक अस्पताल पहुंचेगा। भाइयों, अगर मैं विद्युत की बात करूं, क्योंकि किसानों के लिए लाइट की हमेशा जरूरत होती है, तो गुना में एक सब स्टेशन का लोकार्पण हो चुका है। उससे जो है हमारे तीनों जिलों में लाइट की अगले आने वाले 25 साल तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तीनों जिलों के लिए करोड़ों के फंड आया है, 550 करोड़ का फंड हमारे तीनों जिलों के लिए सैंक्शन हुआ है। उसके लिए मैं माननीय शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्य इस अशोकनगर जिले में अभी तक कोई नेशनल हाईवे नहीं था। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद देता हूं, जो पहला नेशनल हाईवे पिछोर से आते हुए चंदेरी मुंगावले होते हुए भोपाल तक जाएगा। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही मांग करता हूं कि एक जो है नेशनल हाईवे हमें ललितपुर से चंदेरी, चंदेरी से अशोकनगर, गुना होते हुए कोटा तक के लिए मिले तो ये आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। और माननीय टूरिज्म की अगर बात करें तो चंदेरी में ये साड़ियों के लिए प्रचलित है और साथ ही साथ हमारा चंदेरी इतना प्यारा शहर है कि यहाँ टूरिज्म के लिए पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। आज जो है चंदेरी महोत्सव का लोकार्पण हुआ है और जिस तरह से इंदौर के पास हनुमंतिया में टेंट सिटी बनाकर और वहां पर कार्यक्रम होता था, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि चंदेरी में भी ऐसी टेंट सिटी आई है। निश्चित ही उससे हमारे क्षेत्र को भी लाभ होगा, हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा
कि मलारगढ़ के पास जो सरकारी जमीन उपलब्ध है वहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाए, जिससे 200-300 जो इंडस्ट्रीज आने वाली हैं बीना में, उसमें से कुछ इंडस्ट्रीज हमारे क्षेत्र में आए, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध हो सके। सिंचाई के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है महाराज साहब। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि करीला पर अगर करीला लोग का आप घोषणा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। और साथ ही साथ इस चंदेरी में एक गौशाला की जमीन थी, जिसके लिए आपको अभी समाज के सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर वो जमीन हमें वापस मिल जाएगी तो निश्चित ही वहां गौशाला फिर से चालू होगी। और साथ ही रेलवे में जो काम हुए हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सर्वे हुआ है ललितपुर से चंदेरी होते हुए पिपराई तक रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके आशीर्वाद से निश्चित ही ये रेलवे लाइन हमें जल्दी मिलेगी। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।